वेलकम टू माय अदर्स क्लासेस मोदीपुर। आज के इस क्लास में 11th का एक्सरसाइज 8 का बाइनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। एक्सरसाइज 8 बाइनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन अभी हम लोग देख रहे हैं। इसमें बाय का मतलब क्या होता है? टू होता है। और नोमियल का मतलब टर्म होता है। यानी कि बाय मतलब टू यानी कि द्वि, टर्म मतलब पद, द्विपद। थ्योरम का मतलब प्रमेय, यानी कि दो पद वाला प्रमेय के बारे में हम लोग सीखेंगे। दो पद वाले प्रमेय को सीखने के लिए हम लोग क्लास 10th में भी 8 में भी ये सब चीज पढ़े हैं। जैसे कि x प्लस वाई पे पावर 0, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। फिर x प्लस वाई पे पावर 1, x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको फिर से देखते हैं। ये हो गया जैसे कि x प्लस वाई पे पावर 0, तो पावर इसका मान कितना हुआ? 1। x प्लस वाई पे पावर 1, इसका मान क्या हो गया? x पे पावर 1, y पे पावर 1। x प्लस वाई पे पावर 2, यानी कि x प्लस वाई पे का होल स्क्वायर, इसका क्या मान होता है? x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। इसी प्रकार x प्लस वाई का होल क्यूब, इसका क्या मान आता है? x क्यूब 3x स्क्वायर y 3xy स्क्वायर y क्यूब। इसी प्रकार x प्लस वाई पे पावर 4 का मान क्या आएगा? ज्यादातर ये याद नहीं रहता, इसके लिए हम क्या किए? x प्लस वाई का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई किए। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, x से x का मल्टीप्लाई हो गया तो ये इसका मान पहले x क्यूब 3x स्क्वायर y 3xy स्क्वायर y क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई। फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया x पे पावर 4 3x क्यू वाई, ये आ गया 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ गया आपका एक्स वाई क्यूब। फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा क्या? x क्यू वाई, फिर आ गया 3x स्क्वायर वाई, फिर ये मल्टीप्लाई हो गया 3x वाई क्यूब, फिर y से मल्टीप्लाई हो गया y टू दी पावर 4। टोटल मेरे पास आ गया x प्लस वाई पे पावर 4 का मान x पे पावर 4। यहाँ पे देखिए 3x क्यू वाई, यहाँ पे भी है x 3x क्यू वाई 3x क्यू वाई x क्यू वाई, यहाँ पे 1x क्यू वाई, ये हो गया टोटल 4x क्यू वाई। फिर आपके आप देखिए 3x स्क्वायर वाई, फिर यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर वाई, और कहीं पे होगा 3x स्क्वायर वाई 3x स्क्वायर वाई, ये हो गया 6x स्क्वायर वाई। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो ये आ गया एक्स वाई क्यूब, यहाँ पे है 3x वाई क्यूब, ये दोनों जुट के हो गया 4x वाई क्यूब। टोटल टर्म जुट गया। अब बचा मेरे पास y टू दी पावर 4। यहाँ पे हम इस चीजों का, ये चीज तो हम लोग पहले से भी जानते थे, लेकिन यहाँ अब हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे इसमें क्या क्या बदला, क्या क्या आया, क्या क्या बदलाव हुआ, क्या इसमें आया। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई पे पावर 0 है तो मान कितना आया? 1, यानी कि पावर मेरा 0 था तो मेरा टर्म कितना आया? 1 आया। पावर 1 है तो टर्म कितना आया? 1 1 2, टर्म कितना? 1 1 2। यहाँ पे आपको देखा जाए तो एक चीज, इस वाला में बताया। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई पे पावर 1 है तो टर्म कितना हो गया? 1 1 2, 1 और 1 2। पावर 2 तो टर्म देखिए 1 2 3। पावर 3 तो टर्म कितना? 1 2 3 4, यानी कि पावर 1 बढ़ते जा रहा है, टर्म बढ़ते जा रहा है। पावर 4 तो टर्म कितना? यहाँ टोटली इसका गुना करके है 1 2 3 4 5। यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि जितना इंडेक्स यानी कि जितना पावर है टर्म उससे एक ज्यादा है, जितना पावर है उससे टर्म क्या है? एक ज्यादा। दूसरा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं इसमें, जैसे यहाँ पे पावर देखिए x पे प्लस वाई पे पावर 1 है, यानी कि टोटल पावर कितना है? 1। यहाँ पे देखिए x पे पावर टोटल कितना? 1, y पे पावर भी कितना टोटल? 1। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई पे पावर 2 है तो टोटल पावर 2 है, तो यहाँ x पे पावर 2 टोटल कितना है? 2 पावर। यहाँ पे देखिए पावर 1 दोनों गुना में है तो 1 1 कितना? 2। यहाँ भी कितना पावर? 2, यानी कि पावर सबका तीनों टर्म का समान है। यहाँ भी 2 पावर है, यहाँ भी 1 1 प्लस 1 2 पावर है, यहाँ भी 2 पावर है। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पावर 3 है तो यहाँ भी 3, 2 1 3 1 2 3 3 पावर। यहाँ 4 पावर है तो यहाँ भी 4, 3 1 4
2 2 4, 1 3 4, 1 4। इसका मतलब पावर जितना होगा उससे उसका ज्यादा टर्म होगा। और दूसरी बात क्या हो गया, जो पावर इस पे टोटल होगा वही टोटल टर्म पे उतना ही पावर होगा। ये दो चीज और ऑब्जर्वेशन कर लिए। अब तीसरा ऑब्जर्वेशन इसमें देखते हैं। अब देखिए इस वाले टर्म में तो देखिए x पे पावर x प्लस वाई पे पावर 0 है, तो यहां x का भी 0 है, y का भी 0 है, इसीलिए तो ये 1 हो गया। यहां पे देखिए x प्लस वाई पे पावर 1 है, तो यहां पे देखिए x का एक टर्म है, y का एक टर्म है, यानी कि x पे पावर 1 है, y पे पावर कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो 0 है। यहाँ x पे पावर कुछ नहीं है, 1 है, तो इसका मतलब x पे पावर 0 है और ये y पे पावर 1 है। इसका यही मतलब हुआ कि x का पावर घट रहा है और y का पावर बढ़ रहा है। यहाँ x का पावर 1 है तो यहाँ पे x का पावर 0 हो गया, और यहाँ y पे का पावर 0 है तो x का पावर y का पावर 1 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए x का पावर 2 है तो यहाँ x का पावर 1 हो गया, फिर यहाँ x का पावर 0 हो गया। इसी प्रकार यहाँ का y का पावर 0 है, कुछ नहीं तो 0 है, y पे पावर 0 है, फिर 1 हो गया, y का 2 हो गया। फिर इसी प्रकार x का 3 है तो x का 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया। x का पावर जो है डिक्रीज कर रहा है और y का पावर इंक्रीज कर रहा है। यहां ऑब्जर्वेशन किए y पे पावर 0 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 4 के लिए x का पावर 4 है तो 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। फिर y का पावर x का पावर डिक्रीज कर गया तो y का पावर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो y पे पावर 0 है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये तो हम ऑब्जर्व कर लिए कि इसमें क्या क्या होगा। पावर जितना था उससे टर्म एक ज्यादा हुआ, और दूसरी बात क्या होगा, पावर इसका हमेशा समान होगा, यानी कि यहाँ एक पावर है तो सब पे समान, सारे टर्म पे पावर समान होगा। तीसरी बात क्या ऑब्जर्वेशन किए, x का पावर डिक्रीज करेगा और y का पावर इंक्रीज करेगा। x का पावर घटते क्रम में होगा, घटते क्रम में पहले बड़ा फिर छोटा उससे छोटा, और y का पावर बढ़ते क्रम में होगा, यानी कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर बड़ा होते चले जाएगा ये चीज। लेकिन एक चीज अब इसमें हमको पता नहीं चल रहा है, जैसे यहाँ पे 1 x का गुणांक 1 है, x का कोफिशिएंट 1 तो y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1, यहाँ x और y का कोफिशिएंट 2 और तीसरा कोफिशिएंट 1 है, फिर यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, फिर 3 है, फिर कोफिशिएंट 3 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट 1 है, 4 है, 6 है, 4 है, 1 है। इस चीज को पता लगाने के लिए हम लोग पास्कल ट्रायंगल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पास्कल ट्रायंगल का। इस चीज का पता लगाने के लिए हम लोग पास्कल ट्रायंगल का प्रयोग करते हैं। लेकिन इनसे पहले हम क्या क्या ऑब्जर्व किए, इन बातों को देखते हैं। ऑब्जर्व हम क्या क्या किए हैं इसमें, ऑब्जर्व हम क्या क्या किए हैं इसमें, देखिए नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 1 मोर देन द पावर या इंडेक्स ऑफ x प्लस वाई। मतलब जितना पावर होगा उससे एक क्या होगा, ज्यादा टर्म होगा। इसका यही मतलब हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 1 मोर देन, एक ज्यादा होगा, किससे, पावर से एक ज्यादा होगा, टर्म एक ज्यादा होगा, पावर से एक टर्म क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर दूसरा क्या लिखा है, पावर ऑफ x कीप ऑन डिक्रीजिंग, पावर ऑफ x क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, पावर ऑफ x किस में होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और पावर ऑफ y क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, पावर ऑफ y क्या किस में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखे हैं, इन ईच एक्सप्रेशन, प्रत्येक एक्सप्रेशन में सम मतलब योग ऑफ द पावर ऑफ x एंड y इज सेम, प्रत्येक एक्सप्रेशन में जो पावर x और y का होगा वो सेम होगा, वो क्या होगा, सेम होगा, पावर ऑफ x प्लस वाई का, जो x प्लस वाई का पावर होगा उसी का हर एक एक्सप्रेशन में उसका क्या होगा, सेम होगा। ये तीनों ऑब्जर्वेशन अभी तुरंत किए। अब हमको गुणांक यानी कि कोफिशिएंट के लिए हमको आगे बढ़ना है, गुणांक या कोफिशिएंट के लिए आगे बढ़ना है, तो इसमें हमको क्या बोले हैं, पास्कल ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे। पास्कल ट्रायंगल से हम गुणांक का पता लगाएंगे, पास्कल ट्रायंगल से हम गुणांक का पता लगाएंगे। तो कैसे लगाएं, इंडेक्स एक तरफ लिख लेंगे, कोफिशिएंट का पता लगाना है। इंडेक्स अगर यहाँ पे 0 है
तो कोफिशिएंट हम यहाँ 1 लिखे, फिर यहाँ इंडेक्स 1 लिखे, तो इसके दोनों तरफ एक एक लिखना है, यानी कि एक हट के, थोड़ा हट के लिखना, एक और एक, बीच में ट्रायंगल एक का प्रयोग करना है। यही होता है पास्कल ट्रायंगल। यानी कि यहाँ इंडेक्स 2 है तो इसका भी आगे बढ़ जाना है, एक और इससे आगे बढ़ना है 1 1। अब 1 लिखना है, बीच में कुछ नहीं है तो ट्रायंगल, फिर 1 + 1 2, फिर बीच में कुछ नहीं है ट्रायंगल, फिर 1 हो गया। फिर 3 है तो इसके लिए 1 ट्रायंगल, 3 कैसे आया 1 2 3, फिर ट्रायंगल आएगा 2 1 3, फिर ट्रायंगल आएगा 1, फिर इसी प्रकार 4 शुरुआत 1 से होगा, फिर ट्रायंगल 3 1 4 3 3 6, फिर ट्रायंगल 3 1 4, फिर ट्रायंगल लास्ट में 1। शुरू में भी 1 और लास्ट में भी 1 का प्रयोग करना है। 5 फिर आया 1 ट्रायंगल, 4 1 5 4 6 10 ट्रायंगल, 6 4 10 4 1 5 ट्रायंगल 1। यानी कि आपको इससे ये ट्रायंगल से हमको किसका, पास्कल ट्रायंगल से हमको गुणांक का पता लग जाएगा। आप पीछे वाले वीडियो में जाके देखिए वहां पे पेज में, यहाँ पे देखिए 3, वहां पे आपका पास्कल ट्रायंगल इंडेक्स 3 में 1 आया होगा, 3 आया होगा, 3 आया होगा, 1 आया होगा। फिर 4 वाले में देखेंगे 1 आया होगा, 4 आया होगा, 6 आया होगा, 4 आया होगा और 1 आया होगा। यहाँ पे 1 आया था, 4 आया था, 6 आया था, 4 आया था, 1 3। लेकिन इस प्रकार से हम पास्कल ट्रायंगल से बड़े पावर का हमको गुणांक निकालने में, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे पावर 5 है तो पहले 1 दे दिए, x पे पावर 5, x का क्या हुआ 5 है, y आ गया 5, अभी निकाले हैं गुणांक 5। अब देखिए इसका क्या होगा, x पे पावर 4, x घटते क्रम में y का बढ़ते, y पे पावर 2, 4 से 3 हो गया, y बढ़ गया, x का टर्म गुणांक 10 हो गया, x का पावर फिर घट गया, y का पावर बढ़ गया, फिर x का पावर क्या हो गया, घट गया, y का पावर बढ़ गया। इसे 5 पावर है तो टर्म कितना होगा 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ 3 2 5 2 3 5 4 1 5 5, 2 चीज हो गया। तीसरा चीज, इसका योग, सारा पावर का योग क्या हो गया 5 के बराबर हो गया। अब यहाँ इंडेक्स और कोफिशिएंट, अब पास्कल का नियम यहाँ पे काम नहीं करेगा, दिक्कत आएगा, तो इसके लिए इंडेक्स 0 1 लिखेंगे तो 1 आया था, तो वहां 1 का मान क्या होता है 0 से 0 का मान 1, यानी हर का मान n से शुरू करेंगे और 0 से स्टार्ट करके n तक चलेंगे। यहाँ पे जितना पावर वाले में 0 से स्टार्ट करके जहां तक पावर बोला जाएगा वहां तक चलेंगे। जैसे 1 पावर 1 है तो 1 C 0 1, इसमें 2 एक पावर है तो टर्म कितना आएगा 2, तो एक टर्म के लिए 1 C 0 और दूसरे टर्म 2 रहेगा, तो इसके लिए 2 C 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 C 0 2 C 1 2 C 2, 2 C 0 का मान 1। इसी प्रकार 3 पावर है, पावर 3 है तो 3 C 0 से स्टार्ट करेंगे 3, ये इसका मान 1 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 1 आ गया। अब देखिए पावर 4 है तो क्या 4 C 0 4 C 1 4 C 2 4 C 3 4 C 4 n C 1 का मान n हो जाता है, 4 C 2 का मान 6 आएगा, 4 C 3 का मान भी 4 आएगा, 4 C 4 का। अब देखिए रिकैप, हमको इसमें कुछ का फॉर्मूला का क्या होता है, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, n c n माइनस r के, और n c 0 का मान और n c n का मान किसके बराबर 1 के बराबर, n c n माइनस 1 का मान भी n के बराबर। अब देखिए यही हो गया है, ये तो समझ ही। अब जनरल फार्मूला इसका क्या है, जनरल फार्मूला x प्लस y पे पावर n है, पहले x प्लस y पे पावर 4, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, यहाँ वहां पे कोफिशिएंट डायरेक्ट पास्कल थ्योरम अभी जो बताए हैं, कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला 4C 0, ये किसका फार्मूला है कॉम्बिनेशन का, 4C दूसरा टर्म 4C 1, तीसरा टर्म 4C 2, चौथा टर्म 4C 3, पावर 4 तो टर्म कितना 5, ये हो गया। दूसरा बात
x का इस पावर के बराबर होगा। 4 + 0 4, 3 1 2 2 1 3 4। अब यहाँ पे देखिए दूसरा बात हो गया। तीसरा बात यहाँ पे क्या होगा, x का टर्म x 3 2 1 0, y का पावर बढ़ते क्रम में होगा 0 1। अब देखिए इसको हम अब लिखेंगे तो 4c0 का मान हो गया 1 तो 1। अब 4c1 का मान आ गया क्या 4 आएगा, तो ये nc1 का मान भी n के बराबर होता है और y आ गया। 4c2 का मान निकालेंगे तो 6 आएगा, ये x² y² आ गया। 4c3 यानी कि nc होता है, इसका मतलब इसका मान 4 होगा, x y³ आ गया। 4c4 का मान 1 होगा, यानी कि ncn का मान पावर 4। इससे यही अब इससे हम इस प्रकार से हम जनरल फार्मूला निकाल सकते हैं। इसका निकालने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे देखिए जनरल फार्मूला, ये जनरल फार्मूला हम निकाल, यानी कि शुरुआत कहां से होगा nc0 से, टोटल टर्म n + 1 होगा, nc0 3 nc4 प्लस डैश 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 कहां तक n तक चलेगा, 0 से स्टार्ट होके n तक। अब यहाँ पे चलिए x का पावर घटते क्रम में होगा, x पे पावर n है तो x पे पावर n-1 n-4 बढ़ते बढ़ते n-n, यानी कि x⁴ 0 पहुंच गया। ये y पे पावर 0 से फिर स्टार्ट करेंगे हुआ, ये 0 से शुरू होके n पे खत्म होगा, 0 1 2 3 4 2। कि यहाँ पे देखिए nc0 nc1, अब ये सब क्या हो गया, इसका पावर ये दोनों जोड़िएगा तो n के बराबर, इस दोनों को जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा इस टर्म को तो n के बराबर, इस वाले को जोड़िएगा n के बराबर, इस वाले को जोड़िएगा भी तो लिख सकते हैं x + y पे पावर n समेशन r = 0 से लेके कहां तक n तक चलेगा, nc देखिए n-0 है n-r और y पे पावर r, यहाँ पे 0 था, r को y पे पावर r लिखेंगे क्योंकि ये नीचे वाले को y का पावर और x का पावर, इस दोनों का सब्सट्रैक्शन, यानी nc2 n-2 nc3 तो n-3 और यहाँ 3 है नीचे तो y पे पावर 3, यहाँ 0 है तो 0 पावर n1। इससे हम लोग क्या निकाल लिए, जनरल समेशन, इसका जनरली रूप इसका यही होगा और ये बाइनोमियल